शोक संकट परित्राता। गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। और भारत देश की गति और मति को वेग देने के लिए पथमेड़ा स्थित श्री गोदाम महातीर्थ ने पिछले 20 वर्षों में जो गौवंश की रक्षा के लिए कार्य किए वह अपने आप में ऐतिहासिक है। जालौर जिले के सांचौर के पास स्थित पथमेड़ा गौशाला में करीब 15,000 गायें जो सेवा पा रही हैं, वह सेवा देश में कई जगह इंसानों को भी नसीब नहीं। चाहे गायों के रहने की व्यवस्था हो, भोजन की हो, पीने के पानी की हो या फिर क्षेत्र में साफ सफाई की हो, यह अपने आप में गौशाला नहीं लगकर भव्य तीर्थ के समान लगता है। इस गौशाला में करीब 50 जगह गोपालकों और सेवादारों के रहने की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा कर रखी है। उन्हें नगद वेतन, भोजन और अन्य सुविधाओं के अलावा गौशाला ट्रस्ट उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की भी पूरी व्यवस्था करता है। इस गौशाला में गायों की सुरक्षा और चिकित्सा के लिए सुविधा युक्त अस्पताल है। गुजरात और राजस्थान में करीब 100 से ज़्यादा गौशाला की एम्बुलेंस चलती हैं, जो कि सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली गायों को तत्काल इस अस्पताल में उपचार के लिए लाती हैं। यह क्षेत्र पूरी तरह व्यसन मुक्त है। इस क्षेत्र में चाय, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, सुपारी पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यह गौशाला व्यसन मुक्त भारत बनाने का संदेश भी देती है। क्या कहते हैं पथमेड़ा महातीर्थ के प्रवक्ता पूनम राजपुरोहित। गोरक्षी स्वामी दत्तान जी महाराज के सानिध्य में ये स्थापना हुई और आज 16 साल के बाद एकाएक इसे अनाधिकृत या अतिक्रमण कह देना अपने आप में बहुत ही बेहुदा, विचित्र और अव्यवहारिक प्रश्न है। सरकार ने गौशाला को अतिक्रमण का जो नोटिस दिया है, ये हद हो गई। गो भक्तों, गो सेवकों को 15,000 नर गोवंश, जो नस्लविहीन नर गोवंश बाहर नस्ल बिगाड़ रहा था, एक्सीडेंट कर रहा था, कत्ल खाने जाते हुए छुड़ाया हुआ गोवंश, जिससे सामाजिक वैमनस्य की स्थितियां पैदा हो रही थी, उस गोवंश की पिता तुल्य सेवा करने वाले गोभक्तों, गो सेवकों को अतिक्रमणकारी ठहराया जा रहा है। और दूसरी तरफ उसी गोचर में सैकड़ों बीघा में, सैकड़ों हेक्टेयर में जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, अपने बगीचे और खलियान लगाए खड़े हैं, उनको किसी प्रकार का नोटिस नहीं है। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या इसलिए कि गाय वोट नहीं देती है? ये गोभक्त, गोसेवक किसी दल और किसी भी पार्टी, क्षेत्र और जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर प्रश्न करना चाहते हैं उन्हीं सभी बुद्धिजीवी तत्वों से या सरकार और प्रशासन के तत्वों से कि ये भेद क्यों? गाय मूक प्राणी है, गोचर उसकी भूमि है। हमारे ही पूर्वजों ने गोचर को गाय के लिए छोड़ा। गोचर का प्राकृतिक न्याय के मुताबिक भी और व्यवहारिक पहलू के मुताबिक भी गाय का प्रथम अधिकार है। तो उसी गोचर पर, एक ही खसरे के गोचर पर गाय खड़ी है, वो अतिक्रमण, और लोग जो वोट देते हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो अतिक्रमण नहीं। ये अन्याय नहीं चलेगा। गाय के पक्ष में गो भक्तों, गो सेवकों को जिस भी हद में जाना पड़ेगा, गो भक्त जाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। एक पॉइंट हुआ, प्रशासन लाख दावे करे कि वो व्यवस्थाएं चला रहे हैं, चल रही है। आज 24 दिन के बाद में गोलासन नंदीशाला की जो वास्तविक स्थिति नजर आ रही है, बड़ी पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बद से बदतर स्थिति है। आज कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब या प्रशासन अपने खाल बचाने के लिए, अपने गिरेबान पर छींटे बचाने के लिए झूठे दावे चाहे लाख करते रहें, लेकिन स्थिति यह है कि जहां 400 के आसपास 200 ग्वाले हरदम सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते थे, वो प्रशिक्षित थे, परंपरागत तरीके से संतों की नैतिक मर्यादा के अंतर्गत पूर्ण समर्पित थे गाय के प्रति। 200 परंपरागत ग्वाले जहां सेवा करते थे, वहां 10, 5, 15 पटवारी, ग्राम सेवक, इस तरह के सरकारी कर्मचारियों से सेवा करवाई जा रही है और कह रहे सेवा व्यवस्थित चल रही है। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। स्वयं प्रशासन मान रहा है। आप पूछेंगे तो आपको भी प्रशासन मानेगा कि मुश्किल से उनको 3 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से एक बार भोजन मिल पा रहा है, और फिर भी वही बात स्थिति आ रही है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार आजू की बाजू की, इधर की उधर की बात नहीं करें। गोदाम पथमेड़ा के प्रेरणा से, संचालन से जो हनुमान गौशाला स्वतंत्र ट्रस्ट वहां सेवा किया करता था, उन्हीं की सहयोग से, उन्हीं की राय से एक नया ट्रस्ट बनावे, नई समिति बनावे। क्या कहते हैं संत महात्मा? गोवंश की व्यवस्था के लिए हम कहेंगे, आजकल गोवंश की दुर्व्यवस्था है, क्योंकि गोचर गायों के लिए हुआ करता था। गोचर में से गोचर को तो भूमाफियाओं ने
और इधर उधर के लोगों ने अपने अपने कब्जे में करा लिया, 91 करा करके पट्टे बनवा लिए और अतिक्रमण करके बेच दिए, ऐसा सब हो गया। गायों के लिए ठहरने को जगह नहीं रही। गायें अब इधर उधर गलियों में, बाज़ारों में घूम रही हैं। खेतों में किसान ने गाय को रखना बंद कर दिया। ट्रैक्टर आदि साधन आ जाने के लिए अब उनका पालन करना, ये करना उनको सब वैसा लग रहा है। तो इस समय में वर्तमान में गाय की दुर्दशा है, क्योंकि गोचर गाय के लिए होता था। गाय तो एक प्रतीक है। गाय के साथ में चौपाए सारे जीव जो हैं और वन्य जीव भी हैं, वे गोचर में सुरक्षित रहते थे। गोचर हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार गोचर में से दातुन तोड़ना भी गुनाह था। दातुन की लकड़ी तोड़ना भी गुनाह माना जाता था। जैसे कि ये गोचर सारे कट गए, लोग काट ले गए, लकड़ियां बेच दी और रुपए कमा गए। और सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध है नहीं, इसलिए गोचर भूमि जो है वह इधर उधर बिखर गई है, गायें बेघर हो गई हैं। हाँ, ये फ्रैक्चर वार्ड है। यहाँ हाईवे एक्सीडेंट केस कई तरीके के अलग अलग केस होते हैं, जो ज़्यादातर ये अपने हैं पाँव के फ्रैक्चर केस आते हैं। तो अपना पीछे IUC वार्ड बना हुआ है, वहाँ अपने एक्सरा मशीन वगैरह सारी सुविधा है ऐसी में। वहाँ से फिर तैयार होते हैं, जैसे अलग अलग हज़ारों की संख्या में आते हैं। आप यहाँ देख ही रहे हैं सारा, और उसके आगे और भी हैं जो तैयार किए हुए हम आगे। जो है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, और गाय के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। और गाय से सब संसार चलता है, और सब सृष्टि को गाय आहार देती है, और गाय के अलावा कोई बात है नहीं। सेवा को लेकर संचालित विश्व की सबसे बड़ी इस गौशाला ने संकल्प लिया कि गौवंश के जनक नंदी, जो अब पूरी तरह उपेक्षित थे, उनके लिए भी 1998 में गोलासन नामक जगह पर नंदीशाला कायम की। यहाँ प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य गौवंश की हत्याओं को रोकना था। गिने चुने पशुओं से प्रारंभ हुई इस नंदीशाला में आज 15,000 नंदी हैं। इस नंदीशाला में क्षेत्र के धर्म प्रेमी और गौ प्रेमी लोगों की समिति बनाकर पंजीयन करवाया गया। इसका सहकारिता विभाग भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड में विधिवत पंजीयन करवाकर नंदियों की देखभाल की जाने लगी। पथमेड़ा तीर्थधाम के प्रति हजारों गौ भक्तों की मान्यता और सम्मान ने इस नंदीशाला को पुनः जीवन दान दिया और जन सहयोग से मिली 90 करोड़ से अधिक राशि सेवा कार्यों पर व्यय हुई। राज्य सरकार द्वारा भी समय समय पर इसे अनुदान दिया गया और इसका संचालन गौशाला की गोचर भूमि पर अनवरत हो रहा था। इस नंदीशाला का भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों द्वारा विरोध किया और इसी के चलते राजनीतिक दबाव में आकर तहसीलदार सांचौर द्वारा इस नंदीशाला को हटाने का नोटिस दिया। गोचर यानी गायों के चरने हेतु आरक्षित भूमि और गोलासन की यह गोचर भूमि गौवंश के चरने के लिए ही काम आ रही थी। इसी नोटिस और रोज रोज की अड़ंगेबाजियों से परेशान होकर गोलासन ट्रस्ट ने गोलासन की गौचर भूमि पर संचालित नंदीशाला के समस्त गोवंश तथा गौशाला की सभी चल अचल परिसंपत्तियां स्थानीय प्रशासन के मुखिया उपखंड अधिकारी सांचौर एवं तहसीलदार सांचौर को सुपुर्द किया। क्या कहते हैं स्थानीय तहसीलदार नंदीशाला की व्यवस्था के बारे में? बस जन सहयोग से जो पैसा आवे उससे चारा ला के डालने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पे तो अभी तक कोई ऐसा सहायता मद से कोई राशि मिली नहीं है जिससे व्यवस्था की जा सके। क्या कहते हैं उपखंड अधिकारी नंदीशाला की व्यवस्थाओं को लेकर? चारा तो जन सहयोग से चंदा लेकर कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था ऑलरेडी यहाँ पर है, जहाँ पर हमारे कुछ सरकारी कार्मिक भी हैं और कुछ जन सहयोग के लिए जो भी कोई आते हैं गौ सेवक वगैरह, उनसे पानी का भी जो यहाँ पर पानी का ऑलरेडी जो सप्लाई इन्होंने बना रखी थी पहले ट्रस्ट वालों ने, उसी प्रकार से बनी हुई है हौदियाँ बनी, उस पानी छोड़वा देते हैं, उसमें पशु पी लेते हैं। ऐसे सर इस विषय को लेकर क्या राज्य सरकार को आपने अपनी रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट में क्या भेजा, क्या लिखा? नहीं, हमने तो जिला कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट भेज दी कि भाई इस प्रकार से लंबे समय तक सरकारी स्तर पर या कार्मिकों के स्तर पर थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि कर रहे हैं हम, तकलीफ आ रही है लेकिन कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं। अभी नंदियों के पास बिल्कुल चारा नहीं है, तो इस विषय में लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, चारा है लेकिन थोड़ा कम है। चारा है हम, हालांकि जितनी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है
उसके लिए थोड़ा सा एक सुबह डाल देते हैं, और भी आती है चारे की, उसी हिसाब से स्टॉक रखते हैं कि भाई ज़्यादा ज़्यादा इनको कुल मिला के ऐसा कि भाई इनको जिंदा रख सकें हम लोग, हमारी यही मंशा है। व्यवस्था सौंपने के चंद दिनों में ही 15,000 से गौवंश 11,000 पर आ गया। पूरी नंदीशाला में आतंक का माहौल हो गया। सभी बाड़ों को नंदी तोड़कर एक दूसरे में घुस गए। इसी के साथ देखभाल और भोजन के अभाव में पशुओं के मरने का क्रम शुरू हुआ। भूख से व्यथित बेजुबान पशु भोजन के लिए मिट्टी में मुंह मारने लगे। चाहे पशु बीमार हो, छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, सभी आपस में मिक्स हो गए और इसका नतीजा यह निकला कि भूख प्यास से व्यथित पशु जो सम्मान से अब तक अपने बाड़ों में रह रहे थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। नंदियों का दृश्य इधर से उधर भागने का बड़ा विध्वंसकारी लग रहा था। क्या कहते हैं यहाँ हुई अव्यवस्थाओं को लेकर पथमेड़ा तीर्थधाम के प्रवक्ता पूनम राजपुरोहित। लगभग 15,000 के आसपास नंदी जो हैं उनकी व्यवस्थाओं में 400 के आसपास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग सेवारत रहा करते थे। आज प्रशासन के माध्यम से मात्र 10, 5, 15 लोग जुड़ रहे होते हैं, वही सरकारी कर्मचारी जिनको ना तो गौसेवा का अनुभव है और ना ही प्रबंधन का अनुभव है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि ये व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं बल्कि विकराल स्थिति की तरफ जा रही है और इस स्थिति से जल्दी ही सरकार और प्रशासन ने चेत कर उचित कदम नहीं उठाए और प्रबंधन को पूर्व प्रबंधन की भांति सुसंगठित नहीं किया तो पीछे जो हिंगोनिया गौशाला है उससे कहीं ज़्यादा बद से बदतर स्थिति हो सकती है। और ऐसे में गौ भक्तों, गौ सेवकों जिन्होंने 16 साल तक तपस्या और तप करके इस व्यवस्था को चलाकर यहाँ तक खड़ा किया है, उनके सब्र का बांध किस रूप में कैसे टूटेगा, प्रदेश के जनमानस और गोप्रेमी जनमानस किस स्वरूप में जाकर इस आक्रोश का प्रगट्य कर पाएगी, कहना बहुत मुश्किल होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपनी अनदेखी, असंवेदनशीलता को त्यागे तथा वास्तविक तथ्यों पर आकर विवेचन करें कि ये गोवंश जो पिता तुल्य मातृतुल्य सेवा प्राप्त कर रहा था, आज इस गोवंश की दुर्दशा कितनी हो गई। जगह जगह कुत्ते नोच रहे हैं, बिना इलाज के गोवंश मरता जा रहा है। सारा गोवंश यहाँ वर्गीकरण हुआ करता था, बूढ़ा अलग, वृद्ध अलग, बीमार अलग। जो अधिक बीमार उस आयुषु जैसी श्रेणी जो धन्वंतरी कहा जाता है वहाँ रखा जाता था। बीमारी के मुताबिक उनको दलिया और अलग अलग पौष्टिक आहार दिए जाते थे। सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। आज व्यवस्था के नाम पर 0 नहीं 00 जैसी यहाँ स्थिति आ गई है और एक एक गोवंश भूख से त्राही त्राही। खुद अधिकारी मान रहे हैं कि वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री निवास तक और सरकार के उच्चस्थ जो उनके प्रोसेस तक उन्होंने बात पहुंचाई है कि यहाँ सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ हम सेवा करना हमारे द्वारा संभव ही नहीं। क्या कहते हैं अन्य। मेरा नाम मधुबराम, पूर्व सरपंच हूँ पुरोहित, और यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। 16 साल से ये चल रहा था। यहाँ 11,000 नंदी अभी खड़े हैं, ऐसे 15,000 थे, उसमें 4,000 कम हो गए और आज भी 11,000 है और वो पूरी तरह से मर रहे हैं। इसके लिए कुछ न कुछ, न तो चारा की व्यवस्था, न दूसरी है 1-2 गाड़ी आती, 4 गाड़ी आती है, उसमें कुछ नहीं होता है और ये सब मर जाएंगे। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी पूरे मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। इस अंबाराम पुरोहित, सरपंच बिछावाड़ी। मैं पथमेड़ा संस्था से जुड़ा हुआ हूँ कई सालों से और पथमेड़ा संस्था की ये एक शाखा है जो यहाँ स्वतंत्र प्रभाव से यहाँ अलग टेस्ट काम कर रहा है और इस संस्था पथमेड़ा में सहयोग था वो यहाँ देते थे। अगर कम पड़ने पर सरकारी सहयोग आता था, उस हिसाब से चल रहा था। राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर चौधरी समाज ने और दूसरे लोगों ने मिल करके 28 दिन तक धरना दिया और प्रशासन ने हमारे को नोटिस दिया कि भाई आप गोचर खाली करो, गायों का खोचर है वो अतिक्रमण है। उस हिसाब से हमारे यहाँ से प्रतिनिधि सब लोग थे टेस्ट वाले, इस्तीफा देकर के तहसीलदार को चाबी सौंप के यहाँ से चले गए। आज से 22-23 दिन हो गए हैं, पूरे चारा का अभाव है, जिंदी गायों को कुत्ते काट रहे हैं और हमने खूब प्रत्यक्ष आकर के सुबह देखते हैं और सुबह फोटो भी लेते हैं, हम गायों को देखते हैं, जिंदी गाय हैं और आपने देखा है प्रत्यक्ष तो वो गाय पड़ी वहाँ कोई मनुष्य पहुँच नहीं पाता। पहले 400 परिवार थे, आज की तारीख में अब 4 परिवार से क्या गाय संभल सकती है। 15,000 गायों का सेवा करना संभव नहीं है। पूरे वाड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, न तो कोई यहाँ गोवाड़ा है, न कोई चारा है, न कोई पानी की व्यवस्था पूरी हो रही है। नंदीशाला का जहाँ तक इस गोलासन का प्रश्न है, ये गाँव वालों की मांग पर शुभारंभ हुआ था। इसका पहले इस पूरे एरिया को मिलिट्री वालों ने मांगा था और मिलिट्री वालों को देने की जब बात
बात हुई तो संपूर्ण ग्रामीण मिलकर के गोदाम पथमेड़ा पधारे थे और उन्होंने मांग की थी कि स्वामी जी हमारे यहाँ एक गौशाला की स्थापना आप कर दो। और उसी मांग को ध्यान में रखते परम पूज्य स्वामी जी ने गाँवों के साथ आकर के यहाँ स्थापना की थी। नंदी प्रारंभ में कम थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ नगरपालिका से, कुछ पुलिस प्रशासन से, कुछ कसाईयों से छुड़ाई हुई और ये गोवंश निरंतर बढ़ता गया। और एक स्थिति यहाँ इतनी हो गई थी 15,000 नंदी अकेले हो गए थे। यहाँ की जो संपूर्ण व्यवस्था, इसमें करीब हमारे गौ सेवकों का कठोर तप, अथक परिश्रम और सर्वस्व समर्पण करके ये पूरा का पूरा परिसर तैयार किया गया था। लेकिन अब पिछले कुछ समय से, हालांकि हम सब में आशा भी थी, अरमान थे ये भव्य दिन आएंगे और जब केंद्र में अच्छी सरकार आएगी तो कुछ न कुछ निश्चित रूप से गायों के लिए होगा, लेकिन वो आशा भी हमारी धूमिल हुई। 2 साल हमने इंतजार किया। राजस्थान सरकार चयन होने के बाद विश्वास था कि निश्चित रूप से ये सरकार कुछ न कुछ करेगी, अनुदान घोषित करेगी। कुछ भी अनुदान हुआ नहीं। सरकार और जो गौ सेवा समिति की वार्ताएं हुई, लेकिन वो भी असफल रही। और आज स्थिति ये बन गई, आज का मतलब है 15-20 दिन 26 दिन पहले 6 नवंबर तक हमने पहले 2 बार बैठ के कि जिला प्रशासन को अवगत कराया कि साहब इस तरह से नाजुक स्थिति बनी हुई है और गांव वालों परेशान कर रहे हैं, आप कुछ न कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद दोबारा भी बैठक हुई, पुनः एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, मुख्यमंत्री जी को भेजा। फिर गांव में अचानक कुछ विध्वंसकारी तत्व या असामाजिक तत्व हम उसे कह सकते हैं, उन लोगों ने न मालूम किन्हीं कारणों से, कारण अब वो उनकी वो जाने, लेकिन पूरे गांव में कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग थे जो कुछ लोगों के बहकावे यहाँ पर उन्होंने धरना दिया। धरना करीब महीना भर चला। प्रशासन ने हमारे को वापस नोटिस दिया कि आप बिल्कुल 8 नवंबर को ये पूरा का पूरा नंदीशाला खाली कर दोगे। तो हमारी व्यवस्था थी चारों तरफ से। इधर गांव वालों ने ये कहा, कुछ लोग जो सामाजिक तत्व थे हमारे वालों से लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, बाहर निकलते थे तो उनसे लड़ाई झगड़ा करते थे। कुछ नंदियों को जो हम समाधि देते तो उनको देने नहीं देते थे, हमारी जेसीबी के चारों ओर खड़े हो जाते थे। इस तरह की परेशानियां कुछ असामाजिक तत्वों ने की। और उधर प्रशासन ने भी वही किया कि आप बेदखल हो जाओ, हमें खाली चाहिए। तो हम तो व्यवस्थावश जब किसी और चारों ओर दिशा में आंख फैलाई और कहीं आशा नहीं दिखी, तब जाकर व्यवस्थावश 6 तारीख को प्रशासन को चाबी सौंप दी गई। पथमेड़ा भी बार बार सहयोग करता था और अब पथमेड़ा के पास में भी सामर्थ्य नहीं है। और जब सरकार ने 9 महीने का अनुदान देने की घोषणा की थी, उसके बाद में 50% चंदा बंद हुआ। फिर प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 70 से 80% गो सेवक, गो रक्षक गुंडे हैं। उसके बाद में 25% चंदा बंद हुआ। आज नोटबंदी होने के बाद में 25% वो भी बंद हो गया। 0% चंदा नहीं आता है। अब न तो कोई सहयोग करने की स्थिति में है और अब सरकार संभाले और प्रशासन को दे दिया गांव वालों की तकलीफ के हिसाब से। प्रशासन के चंद पटवारियों द्वारा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन ज्ञान और दिशा के अभाव में यह व्यवस्था और बिगड़ गई। क्या कहते हैं पटवारी एसोसिएशन के पदाधिकारी इस दुर्दशा के बारे में? 6 तारीख के बाद में हमारे समस्त राजस्व कर्मचारी, जिसमें 5 तहसीलों के तहसीलदार जी, पटवारी, आरआई सभी इसमें लगे हुए हैं और इन्होंने पूरी व्यवस्था संभाली है। हमने कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया, हमारे पटवार संघ की तरफ से, कानूनगो संघ की तरफ से भी आगाह किया कि भाई अब इस व्यवस्था को हम संभालने में असमर्थ है। चूँकि हमारे काश्तकारों के इस समय बुआई का काम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में काश्तकार पीछे घूमते, पटवारी के पीछे, पटवारी समस्त पटवारी यहाँ लगे हुए हमारे सांचौर तहसील के और बाकी तहसीलों के सायला, चितलवाड़ा, भाई बागुड़ा, रानीवाड़ा, भीनमाल और चितलवाड़ा तहसील के लगभग 7-8 पटवारी डेली आते हैं, आरआई आते हैं। तो ऐसी स्थिति में काश्तकारों का काम पिछड़ रहा है, जिससे हमने कलेक्टर साहब को बताया, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई कुछ दिन आप जैसे तैसे व्यवस्था संभालो। इस नंदीशाला में यह व्यवस्था की सूचना राजस्थान सरकार को समय पर नहीं देना भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और व्यवस्था इस कदर बिगड़ी कि नंदीशाला में चारों तरफ हो हल्ला और भगदड़ के अलावा कुछ नजर नहीं आया। क्या कहते हैं इस बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिला कलेक्टर जालोर? डोलासन में स्थित नंदी गौशाला का संचालन पूर्व में एक रजिस्टर्ड गौशाला के द्वारा किया जा रहा था। दिनांक 6 नवंबर 2016 को इस गौशाला प्रबंधन के द्वारा इसकी चाबियां वहाँ पर छोड़ दी और जितने भी ग्वाले उनके द्वारा वहाँ पर रखे हुए थे, जो कि इन नंदी
जो संचालित कर रहे थे, संधारित कर रहे थे, उन सब को उन्होंने वहाँ से हटा लिया था। उसके बाद से प्रशासन के द्वारा इस नंदी गौशाला की व्यवस्था की जा रही है। इस गौशाला में लगभग 11,000 नंदी हैं, जिनमें से काफ़ी नंदी बीमार भी थे। उनके चिकित्सा का दायित्व भी हम लोगों के ऊपर आया था। जनता के सहयोग से, गाँव वालों के सहयोग से प्रशासन ने, हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारी, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनप्रतिनिधि, इन सब से सहयोग लेकर इस गौशाला में जो संधारित किए जा रहे पशु थे उनकी देखभाल प्रारंभ की थी। और 6 तारीख से लगातार हम लोग इस प्रयास में हैं कि वहाँ पर जितने भी पशु संधारित किए जा रहे हैं उनको सुचारू रूप से चारा, पानी, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। और मैं सभी गाँव वालों का, जनप्रतिनिधियों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी एक जो चुनौती हम लोगों के सामने आई थी, इतने ज़्यादा संख्या में जो वहाँ पर नर गौवंश था, उसको संधारित करने की जो चुनौती हमारे सामने थी, उसमें हम जन सहयोग के माध्यम से काफ़ी कुछ सफल रहे हैं। कमियां हो सकती हैं क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, और गायों का संधारण, नर गौवंश का संधारण, ये अपने आप में एक तकनीकी चीज़ है। जिसका अनुभव होता है वो ही इसका संधारण ढंग से कर पाते हैं। फिर भी हम लोगों ने जनता के सहयोग से और जनता से ही इनके चारे पानी की व्यवस्था हेतु धनराशि एकत्र करके इनका संधारण किया है। कुछ कमियाँ व्यवस्था है आपकी फ्यूचर के लिए? हम चाहते हैं कि इसका संचालन कोई प्रोफेशनल बॉडी ही करे। जो पूर्व में गौशाला या संचालित थी, या तो वो इसे वापस लें या कोई और दूसरा NGO इसको वहाँ पर आके व्यवस्था संभाले, क्योंकि प्रशासन के लिए बहुत लंबे समय तक इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कायम रखना संभव नहीं है। क्या कहते हैं नंदीशाला में उपजी अव्यवस्थाओं के बारे में? आपने बताया राजस्व मंडल ने जमीन को खाली करने के निर्देश दिए, तो उस विषय को लेकर कैसे क्या संचालन? ये देखिए, एक बहुत पुराना प्रकरण चल रहा है, 2014 से 15 का प्रकरण था, और इसकी बहुत सारी डिटेल तो मैं देना उचित नहीं समझता हूँ, और उसका यहाँ पर कोई वो भी नहीं है। परंतु एक नाइट प्रक्रिया के तहत इनको नोटिस दिए गए थे, और उस नोटिस के तहत इन लोगों ने यहाँ पर चाबियाँ वगैरह सौंपी थी। हम लोगों ने चाबियाँ सौंपते समय भी इनसे अनुरोध किया था कि हम लोगों का यहाँ से कोई इनको इमीडिएटली बेदखल करने का ऐसा कोई मानस नहीं है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, परंतु उन लोगों ने यहाँ पर एकदम से निर्णय लेकर 6 तारीख को यहाँ पर चाबियाँ सौंप दी थी। इस संबंध में हम लोगों ने जो भी अभी तक घटनाक्रम हुआ है, जो भी यहाँ परिस्थितियाँ विकसित हुई हैं, उसके बारे में राज्य सरकार को भी अवगत करा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही सभी के सहयोग से इस समस्या का समाधान हो सकेगा। वर्तमान संवर्धन काल में गौसेवा गौरक्षा के प्रति चौतरफा अनदेखी, असहयोग और असंवेदनहीनता हमारे देश का दुर्भाग्य है। राज्य सरकार द्वारा विजन डॉक्यूमेंट प्रतिज्ञाओं के क्रियान्वयन में देरी से विश्व प्रसिद्ध गोलासन नंदीशाला सहित प्रदेश की गौशालाएं आर्थिक संकट से बंद के कगार पर हैं। गोलासन नंदीशाला की स्थापना में मुख्य प्रेरणा पुरुष श्री रामसुखदास जी महाराज, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और विश्व हिंदू परिषद के प्रेरणा पुरुष श्री अशोक जी सिंघल जैसों का महान सहयोग रहा। अब भी समय है प्रदेश और देश से गौशालाओं को बचाने का, जिसमें राज्य सरकार को अपने पूरे साधनों के साथ कार्य करना चाहिए। तभी यह देश प्रदेश विश्व गुरु की सही श्रेणी में आ पाएगा।